से एक बड़ी खबर आ रही है। गोनेर रोड पर आसाराम आश्रम के पास नारायण एनक्लेव मामले में नया मोड़ आया है। 44 बीघा जमीन पर अवैध रूप से सृजित की जा रही स्कीम को लेकर नया अपडेट। जोन उपायुक्त श्यामा राठौड़ ने कहा है कि हमने अवैध स्कीम पर कार्रवाई के लिए भिजवा रखा है। प्रवर्तन शाखा को पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस मामले में उच्च स्तर पर करे सवाल। नारायण एनक्लेव ने नाले की जमीन पर कब्जे की शिकायतें, वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे पर वक्फ न्यायालय ने दे दिया था स्टे, और ऐसे में फिर भी जेडीए प्रवर्तन शाखा ने क्यों नहीं कार्रवाई की है। प्रवर्तन शाखा के अफसरों की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं अब कई सवाल। आखिर जेडीए को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होने पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई, बड़े सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। शिकायतें सामने आने के बाद भी प्रवर्तन शाखा ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई है। बड़ी बड़ी ऐसी स्कीमों से मास्टर प्लान के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। क्या जेडीसी आनंदी जोन इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई करेगी। 45,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से की जा रही भूखंडों की बिक्री, ग्राहकों के साथ किया जा रहा बड़ा छलावा। हालांकि सवाल कई सारे, इसके जवाब भी हम लेंगे, लेकिन अब सवाल यही बनता है कि आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। शिकायतें भी इस मामले में काफी सारी हो चुकी है। तो गोनेर रोड पर आसाराम आश्रम के पास नारायण एनक्लेव मामले में नया मोड़ आया है, जहां 44 बीघा जमीन पर अवैध रूप से सृजित की जा रही है स्कीम को लेकर ये नया अपडेट, जहां जोन उपायुक्त श्यामा राठौड़ ने कहा है कि हमने अवैध स्कीम पर कार्रवाई के लिए भिजवा रखा है प्रवर्तन शाखा को, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल बनता है और इस मामले में उच्च स्तर पर सवाल किया जाना चाहिए। नारायण एनक्लेव में नाले की जमीन पर कब्जे की शिकायतें हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे पर वक्फ न्यायालय ने स्टे दे दिया था, फिर भी जेडीए प्रवर्तन शाखा ने क्यों नहीं की कोई कार्रवाई। प्रवर्तन शाखा के अफसरों की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इनकी मिलीभगत है। सवाल आखिर है कि जेडीए को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो शिकायतें सामने आने के बाद भी प्रवर्तन शाखा ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो बड़ी बड़ी ऐसी स्कीमों से मास्टर प्लान के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। तो क्या जेडीसी आनंदी जोन इस मामले में जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई करेंगी। 45,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से की जा रही भूखंडों की बिक्री, ग्राहकों के साथ किया जा रहा है बड़ा छलावा। चलिए, हमारे साथ विक्रम खींची जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। एक बार विक्रम का रुख करेंगे तमाम अपडेट के लिए। विक्रम, गोनेर रोड पर आसाराम आश्रम के पास नारायण एनक्लेव मामले में कई नए मोड़ आए हैं। हालांकि कई सारी शिकायतें मिली थी। सबसे पहले तो ये पूरा मामला क्या है, ये बताइए। देखिए, ये राजधानी से जुड़ा बड़ा मामला है, जहां जयपुर के अंदर जेडीए में स्थित गोनेर रोड पर जो आसाराम आश्रम के पास जो नारायण एनक्लेव जो स्कीम जो काटी गई है, ये बहुत बड़े स्तर पर यानी 44 बीघे में ये स्कीम काटी गई है। और इस स्कीम में देखिए आप, यहाँ जो शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जिस प्रकार स्कीम के अंदर न तो उनको पार्क दिया गया, न उनको कोई स्कूल के लिए, कोई निजी स्कूलों के लिए कोई जगह मिली हुई है, न कोई सरकारी खेलने कूदने के लिए कोई हॉस्पिटल के लिए कोई जगह स्थित है। यानी कि जितनी जमीनें हैं उस जमीनों पर केवल मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में नियमों की धज्जियां उड़ा करके, जेडीए के नियमों की पालना नहीं करके, जेडीए के अधिकारियों को आंख मानी की मिर्ची डाल करके जिस प्रकार यहाँ जो कॉलोनी सर्जित की गई, ये एक बड़ी देखने वाली बात है। यहाँ जिस प्रकार जो जोन की उपायुक्त श्यामा राठौड़ है, वो भी बड़ी अनजान बनी हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है। और आप देखें कि कार्रवाई करने के बजाय वो टालम टोल कर रही है। और वो ये बता रही है कि बड़े अफसरों से इस मामले से मुलाकात की जाए, बड़े अफसरों को इनकी जानकारी दी जाए, लेकिन क्या उनके क्षेत्राधिकार में, क्या श्यामा राठौड़ के क्षेत्राधिकार में ये मामला नहीं आ रहा जो कि बड़े अधिकारियों से मिले जाए। जबकि इस मामले में आनंदी जो जेडीसी है उनसे भी मुलाकात की गई, उनको भी बताया गया, लेकिन अभी तक कोई जमीन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, इस पर कब्जे पर न्यायालय द्वारा स्टे भी मिला हुआ है। देखिए, अब न्यायालय का स्टे है, स्टे होने के बावजूद भी जिस तरीके से बड़े स्तर पर जो कॉलोनी सर्जित की गई,
जबकि जेडीए के प्रवर्तन शाखा वहां उपलब्ध है। प्रवर्तन शाखा में जितने भी जो सीआई हैं, प्रवर्तक निदेशालय के जो अफसर हैं, वो वहां मौजूद है, लेकिन उन पर उनको भी कार्रवाई करने के बजाय उस कॉलोनाइजर को प्रमोट कर रहे हैं। जबकि मास्टर प्लान में स्पष्ट दे रखे हैं कि मास्टर प्लान के नियमों की पालना की जाए। यूडीएस ने बड़े स्तर पर मास्टर प्लान को जिस तरीके से विकसित करना है उस तरीके से विकसित करने के लिए नियमों को बना रखा है, लेकिन उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो इसमें प्रवर्तन शाखा के जो आला अफसर हैं उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं विक्रम की क्या उनकी कोई मिलीभगत है, क्या उन्होंने अंदर काम किया है और क्यों कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं, क्या उनके भी नाम बाहर आए हैं? देखिए, प्रवर्तन शाखा जिस प्रकार जी इनकी जो कार्यशैली जो देखी जा रही है, बड़ी लचीली कार्यशैली है। और प्रवर्तन शाखा के जो मुखिया जो आईजी बने हुए हैं, बड़े मूक दर्शक बने हुए हैं, क्या उनकी मॉनिटरिंग यहाँ विफल हो रही है? क्या प्रवर्तन शाखा के जो अफसर हैं, जो सीआई हैं, वो क्या कार्रवाई करने में कमजोर साबित हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस कॉलोनाइजर के बड़े रसूखात के चलते ये अफसर उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? ये बड़े तमाम सवाल जो है वहां के शिकायतकर्ता उठा रहे हैं, लेकिन उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो अफसर नहीं दे रहे हैं। जबकि जेडीसी को ये मामले में ध्यान भी आ चुका, मामले की जानकारी भी मिल चुकी, लेकिन जेडीसी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर इन बड़े मामले को प्रमोट करने में को किसका क्या राज है, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जेडीए को भी करोड़ों का नुकसान हो रहा है राजस्व का यहाँ पर विक्रम, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी शिकायतें आ गई, कोर्ट का स्टे भी जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं वक्फ की जमीन को लेकर आ गया है, तब भी प्रवर्तन शाखा ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये तो ताज्जुब की बात है। देखिए, जिस प्रकार राजस्व की जो हानि है, राजस्व वसूली है के लिए बड़े बड़े डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ईओडब्ल्यू यहाँ राजस्थान में जयपुर में स्थित है, लेकिन राजस्व वसूली को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हैं। लेकिन जिस प्रकार राजस्व की वसूली में आप देखिए, राजस्व की जो यहाँ लीक हो रहा है, यहाँ जिस प्रकार अगर ये यहाँ कॉलोनियां अगर मास्टर प्लान के नियमों में होती, जेडीए के द्वारा ये प्लान विकसित किया होता, तो जेडीए को भी आमदनी होती और जेडीए को भी पैसा मिलता। और इसके साथ साथ आम जन जो व्यक्ति हैं उनको सुख सुविधाएं हैं, जिस प्रकार उनको गार्डन की व्यवस्थाएं हैं, उनको जो उनकी सार्वजनिक जो व्यवस्थाएं हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को उनको फायदा मिलता। रोडे जो सड़कें हैं वो बड़ी चौड़ी मिलती, लेकिन ये तमाम जो सुविधाएं हैं उनको केवल निचोड़ दिया गया है। केवल कॉलोनाइजर अपना मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में इन सुविधाओं को ताक में रख करके कॉलोनी सृजित कर रहा है, राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।